भैया। अरे 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 अरे, साइकिल चला नहीं सकते तो कोई और धंधा करो। क्या है? अरे इसका ब्रेक ही ढीला हो गया। ये लीजिए आपके लिए खत लाया हूँ। मेरे लिए खत? सुबह सुबह चढ़ा रखी है क्या? मुझे खत कौन भेजेगा? मेरे पैदा होते मेरे माँ बाप मर गए, उससे पहले रिश्तेदार मर गए, दोस्त किसी को बनाया नहीं, दुश्मन कोई है नहीं, तो ये खत क्या ऊपर से आया क्या? नहीं वो मैं। अरे कहीं ये मेरी चिट्ठी ना हो, बापू ने लिखी होगी। अरे नहीं नहीं बिजली दीदी, ये खत तो किशन बाबू के लिए है। अरे ओ जुगनू, जी आया। अरे नहाने के लिए गर्म पानी ले आ जल्दी। जी आया, लाया सर, अभी लाया सर। ये लीजिए। ये क्या? तुमसे गर्म पानी कहा था नहाने के लिए लाने के लिए। शादी के बाद तुम किसी काम की नहीं रहे, जब देखो तुम बिजली के पल्लू में घुसे रहते हो। नहीं सर, वो पोस्टमैन आया था तो मैं आपकी चिट्ठी लेने गया था। चिट्ठी? हाँ। माँ की चिट्ठी होगी। कहाँ है? दो। वो मैं वहां भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। माल का। अरे क्यों गई? ए बिजी, मैंने चिट्ठी लिखी थी, वो देखी तुमने? नहीं तो? अरे यहाँ रखा था ना। चल जुगनू दे भाई, माँ की चिट्ठी होगी। क्या हुआ? वो मैंने चिट्ठी यहाँ रखी थी, मालूम नहीं कहाँ चली गई वो। एक नंबर का बेवकूफ इडियट आदमी है, याद रखने की क्या जरूरत थी? चल देखो यही क्या गिरी बड़ी होगी। बाबूजी, हाँ? मैं चिट्ठी ढूंढ देता हूँ, मगर आप बीवी के सामने डांटना नहीं। क्यों? नहीं तो ये भी शुरू हो जाएगी फिर। अच्छा अच्छा। आप चलिए ना फैक्ट्री पे, सब आपका इंतजार करूंगा, मैं ढूंढ के लाता हूँ। ठीक है ठीक है। बाबूजी नहीं डांटेंगे ना? हाँ हाँ समझ गया। चल तुम भी ढूंढो, तुम भी ढूंढो। तो अपना काम करना, यहाँ क्या देख रही? काम नहीं कुछ? अजीब औरत है। ये खुशियां आप देख रहे हैं बाबूजी, ये आप ही की देन है, और इनके बदले में हम गरीबों के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय के हाथ जोड़कर भगवान से आपके लिए दुआएं मांग सकते हैं। इस एहसान के बदले में हम आपको कुछ नहीं दे सकते बाबूजी। ऐसा मत कहिए, इस खुशी की तस्वीर में आप लोगों की मेहनत नहीं रंग भरा है सरपंच जी। रहा कुछ देने का तो आप ही हैं जो मुझे कुछ दे सकते हैं। मैं? हाँ सरपंच जी, याद है आप ही ने एक दिन मुझसे कहा था कि चंबा में मुझे जो कुछ भी चाहिए अपना समझकर मांग लेना, और मैंने कहा था कि फैक्ट्री शुरू होने के दिन मांगूंगा। अरे बाबूजी जो भी है मांगिए, मांगिए तो। हाँ राधा, राधा राधा, राधा? बाबूजी राधा? हाँ सरपंच जी राधा। मैं राधा से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ उससे। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? अरे कहाँ आप और कहाँ हम। जिस दहलीज पर कदम रखना हम अपना सौभाग्य समझते हैं, राधा को उसी घर की मालकिन बनाना चाहते हैं आप। बाबूजी इतना बड़ा सपना तो हम सपने में भी नहीं देख सकते। प्यार सिर्फ प्यार देखता है सरपंच जी, अमीरी गरीबी ऊंच नीच नहीं। बाबूजी। हाँ सरपंच जी। सुना बेटी, सुना? अरे तेरी तो किस्मत बदल गई, बाबूजी तुझसे शादी करना चाहते हैं। मगर बापू हम इनसे शादी नहीं करना चाहते। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू पगली? आसमान खुद झुक कर जमीन का हाथ थामना चाहता है और तुम? और हम इनकार कर रहे हैं बापू, क्योंकि हम इनसे प्यार नहीं करते। हमने तो कभी इस बारे में सोचा तक नहीं। माफ कीजिएगा बाबूजी, मगर आपने हमारे हंसी मजाक को प्यार कैसे समझ लिया? 4 मुलाकातों का ये मतलब कैसे निकाल लिया कि हम आपको अपना दिल दे बैठे? हम नहीं जानते थे बाबूजी कि आप जो हमें पढ़ा रहे उसमें से एक दिन सबक ही कुछ और निकलेगा। बस राधा बस, बंद करो तुम्हारा ये बचपना। अरे जब तुम्हें बाबूजी से प्यार ही नहीं था तो ये मेल मिलाप, ये हंसी मजाक क्यों बढ़ाया तुमने इतना? तुम्हें क्यों इनके खाने की चिंता रहती थी? क्यों तुम इनके लिए खाना और काढ़ा बनाया करती थी? क्यों उनके जख्मों पर मरहम लगाती थी? क्यों उनकी सेवा करती थी तुम? आप लोगों की वजह से। हमारी वजह से? हाँ बापू, आप लोगों के लिए, इस गांव की भलाई के लिए। पहले दिन हमारे कारण आप लोगों ने बाबूजी को पीटा था। आप लोगों को ये डर था कि बिना फैक्ट्री शुरू किए ही बाबूजी वापस शहर लौट जाएंगे। आप लोगों के कहने पर ही हम इनसे माफी मांगने गए थे। आप लोगों की वजह से ही हमने इनकी मरहम पट्टी की थी। पूछिए बाबूजी से, हम जब भी इनसे मिले क्या फैक्ट्री शुरू करवाने के सिवा और कोई बात की कभी हमने इनसे? अगर आप फैक्ट्री शुरू किए बिना ही यहाँ से चले गए ना तो सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा। लेकिन अब हम ये नहीं जानते ना कि आप फैक्ट्री शुरू करेंगे या नहीं। आप दिल लगा कर फैक्ट्री का काम कीजिए। हाँ?
क्षमा कीजिए सरपंच जी, पर यह तो कोई इंसाफ ना हुआ कि भूल किसी से हो और सजा किसी और को मिले। इसमें राधा का क्या कसूर है? गलती तो मुझसे हुई है। मैं ये गलतफहमी का शिकार हुआ सरपंच जी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। चलता हूं। बाबूजी, जा रहे बाबूजी? हाँ जुगनू, मैं हार गया जुगनू, हार गया मैं। शहर में तो चुटकी बजाकर 20 लड़कियों को अपना दीवाना बना लिया करता था, मगर जब प्यार किया तो पता चला कि दिल को सही मानों में जीतना कितना मुश्किल है, एक जंग से भी ज्यादा मुश्किल। इसीलिए जंग शुरू होने से पहले हारे हुए एक सिपाही की तरह मैदान छोड़कर भाग रहे हो। बाबू, लोग प्यार में जिंदगी हार जाते हैं, आप एक इनकार से हार गए। हे बाबू, ऐसे नहीं जाना। अगर ऐसे चले जाओगे ना तो ये जज्बा जिसको दुनिया प्यार कहती है उसको हमेशा के लिए तुम गाली देके चले जाओगे। इस दुनिया में प्यार करने वालों के मुंह पे ऐसा चांटा मारोगे जिसकी गूंज इन वादियों में सारी जिंदगी गूंजती रहेगी, फिर भूल कर कोई प्यार नहीं करेगा यहाँ पर। तो मैं क्या करूं जुगनू, मैं क्या करूं? अपनी टूटी हिम्मत को इकट्ठा करो। वही जो राधा के एक इनकार पे अपना दम तोड़ चुकी है उसे जिंदा करो। जाओ पूछो उससे कि उसके इनकार की वजह क्या है, क्या बुराई थी किसने आपके अंदर, क्या कमी पाई आपके प्यार के जज्बे के अंदर, और इसका इनकार जबानी है या दिल से है, और अगर दिल से है तो क्यों है? बाबू, ये दिल कोई खिलौना तो नहीं है ना जिसने जब चाह खेल लिया, जब चाह तोड़ दिया, जब चाह जोड़ दिया। बाबू, ये भगवान की देन है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। जाओ पूछो से, तुम्हें प्यार की कसम, जाओ पूछो से बाबू। हाँ जुगनू, कल तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया, सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया, मैंने कुछ नहीं कहा, मगर आज तुम्हें मुझे बताना होगा कि ऐसी कौन सी बुराई है मुझ में, ऐसी कौन सी वजह है जो तुमने सबके सामने मेरा प्यार इनकार कर दिया। बताओ, बताओ राधा। बाबूजी, 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 बाबूजी। वजह जानना चाहते हैं ना आप? वो देखिए, देख रहे हैं आप उस पगली लड़की को कैसे भाग रही है गाड़ी के पीछे? वो मेरी सहेली बन्नो है, हमेशा ऐसी नहीं थी। 2 साल पहले हमारे गांव में एक शहरी बाबू आए थे, बिल्कुल आप ही की तरह, और बन्नो उसे अपना दिल दे बैठी। तो उन्होंने प्यार की कसमें खाई, साथ निभाने के वादे किए, मगर वो बेईमान मेरी सहेली की जिंदगी बर्बाद करके ऐसा शहर गया कि आज तक वापस नहीं लौटा। और ये बेचारी उसका इंतजार करते करते पागल हो गई। आज भी शहर से आने वाली हर गाड़ी को इस उम्मीद से देखती है कि शायद उसका शहरी बाबू लौट आया होगा। हम दूसरी बन्नो नहीं बनना चाहते बाबूजी, हम दूसरी बन्नो नहीं बनना चाहते। एक मर्द की बेवफाई को देखकर तुमने दुनिया के तमाम मर्दों पर बेवफाई का इल्जाम लगा दिया। ऐसा नहीं होता राधा। अरे जिंदगी तो धूप छांव की तरह होती है, इसमें अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुमने मुझे बुरा समझ लिया। अरे इन आंखों ने पहली बार किसी को चाहा है, ये दिल पहली बार किसी के लिए धड़का है। बहुत बड़ा इनाम दिया तुमने मेरे प्यार को, लेकिन आज एक मर्तबा तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। तुम्हारा दिल मुझे चाहता है कि नहीं? बोलो राधा, मुझे जवाब चाहिए। ठीक है, तुम्हारी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया। ठीक है,
बाबूजी, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या कहते हो चढ़बू? पास के शहर जाकर किसी डॉक्टर को बुलाया जाए तो अच्छा होगा। अगर बाबूजी को जल्दी होश नहीं आया तो खतरा बढ़ जाएगा। मैं तो जल्दी से जाकर किसी डॉक्टर को बुलाओ। जी अच्छा, जाओ। अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो हम मालकिन को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे उनसे? उन्होंने अपने इकलौते बेटे को गांव भेजा था इसलिए कि गांव वालों के बच्चे भूखे न मरे, और गांव वालों ने उसके इकलौते बच्चे को। अरे शुभ शुभ बोलो ना चुगनू भैया, भगवान सब ठीक करेगा, सब ठीक करेगा। देखो हम बाबूजी के लिए प्रसाद लाए, ये देखो। बाबूजी को होश आ गया, चलो। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, तूने बाबूजी को बचा लिया। हमसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई थी, बहुत बड़ी भूल हो गई थी। इसे आप बॉम्बे हेडक्वार्टर्स भिजवा दीजिए बस। अच्छा, और ये हिसाब किताब इसका क्या करें? हाँ, हिसाब किताब देख लेंगे और फिर ये सब क्या सरपंच जी? ये शगुन की थालियां हैं बाबूजी। राधा ने आपसे शादी करने के लिए हाँ कह दी है। बस कीजिए सरपंच जी, बस। आज तक तो सिर्फ राधा ही मेरे जज्बात से खेलती थी, लेकिन आज इस खेल में आप लोगों ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सारा का सारा गांव मेरा मजाक उड़ाने आया यहाँ। नहीं नहीं बाबूजी, ये मजाक नहीं है, सच्चाई है। राधा आपसे शादी करना चाहती है। अच्छा, ये अचानक कैसे राजी हो गई सरपंच जी? इसके तो बस सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आप लोगों ने उसे डराया धमकाया होगा, या फिर उसे मेरे हादसे का सुनकर मुझ पर दया आ गई होगी। मुझे किसी की दया भी की जरूरत नहीं है सरपंच जी, चले जाइए आप लोग। बाबूजी, न हमें किसी ने डराया धमकाया है और ना ही हम में आपके लिए दया आई है। आज न हम फैक्ट्री के लिए आए हैं, न गांव की भलाई के लिए, और ना ही किसी और मकसद से। आज राधा आपसे अपने दिल की बात कहने आई है। शगुन स्वीकार कर लीजिए। कर लो ना बाबू, कर लो। जुगनू चले दोस्त। हाँ। अच्छा अच्छा बाबू। अरे ये क्या राधा, तुम रो रही हो? ओहो, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, हफ्ते 10 दिन की तो बात है। फिर माँ के साथ वापस लौटूंगा और धूमधाम से शादी करूंगा। हाँ? रोना नहीं। किशन, प्लीज कम बैक सून। अरे वाह, गुड। अच्छा, see you. चाचा जी ये सब
अचानक कैसे हो गया? आप लोगों ने मुझे खबर क्यों नहीं की? मम्मा, आप खामोश क्यों हैं चाचा जी? कुछ बोलते क्यों नहीं? चाचा जी, दद्दू, क्या हो गया चाचा जी को? आप तो बताइए दद्दू, माँ को क्या हुआ? क्या हो गया आप लोगों को? नारद, ये आप लोग घूर घूर के क्या देख रहे हैं मुझे? कोई बताता क्यों नहीं कि मेरी माँ को क्या हुआ? अरे केसरी जी, केसरी जी, भगवान के लिए आप तो बता दीजिए मेरी माँ को क्या हुआ? क्या हो गया आप लोगों को? कौन हो तुम? क्या कमिश्नर अंकल? ये पूछा कि कौन हो तुम? क्या हो गया आपको चाचा जी? मैं किशन, आपका किशन मल्होत्रा। अगर तुम किशन मल्होत्रा हो तो फिर वो कौन है? कौन हो तुम? किशन मल्होत्रा, तुम कौन हो? ये झूठा है, फरेब है ये। चाचा जी, ये तो कोई साजिश है। चाचा जी, मैं जानना चाहता हूँ मेरी माँ की मौत कैसे हुई? तुम्हारी नहीं, मेरी माँ की मौत कैसे हुई? अगर तूने अपने मुंह से माँ का लफ्ज भी निकाला या तुम्हारा अपने आप को किशन मल्होत्रा कहा तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। चिल्लाओ मत प्लीज, चिल्लाओ मत। देखो, आज मेरी माँ का चौथा है। हम सब यहाँ शोक मना रहे हैं। तुम कौन हो, क्या चाहते हो, ये हम नहीं जानते। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इस मौके पर ऐसा कुछ मत करो जिससे मेरी माँ की आत्मा को तकलीफ पहुंचे। अरे मेरी माँ को अपनी माँ बताकर उनकी मौत पर नकली आंसू बहा रहा है। तू क्या समझता है कि हम शक्ल होने के नाते तू मेरी जगह ले सकता है? इंस्पेक्टर साहब, इससे पूछिए आप कि इसके पास क्या सबूत है कि ये किशन मल्होत्रा है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों तुम? अरे क्या बोलेगा इंस्पेक्टर साहब, सबूत होगा तो दिखाएगा ना। चंबा से तो आज मैं लौटा हूं, मैं। पूछो से, अगर ये किशन मल्होत्रा है तो यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो चंबा में होना चाहिए था। माँ की मौत की खबर मिलने के बाद बेटे को दूर चंबा में होना चाहिए या उसके पास यहाँ। इसका फैसला आप लोग ही कीजिए। अच्छा, तो तू चंबा में था? क्या जानता चंबा के बारे में? इन लोगों की आंखों में धूल थोड़ी देर के झोंक सकता है, मगर चंबा वालों को तेरे सामने लाकर यहां खड़ा कर दिया तो? किसे लाना चाहते हो मेरे सामने? सरपंच को, बनारसी चाचा को, बोस बाबू को, तुलसी काकी, जुगनू, या फिर राधा को? चाचा जी, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। चोर साहे की तरह हमेशा मेरे साथ रहा होगा, इसलिए मेरे बारे में सब कुछ जानता है ये। तदू, ये वही तावीज़ ही ना जो तुमने मुझे दिया था? हाँ, ये तो। इंस्पेक्टर साहब, पूछिए अब इससे, क्या इसके पास ऐसी तावीज़ है? नहीं है, इसलिए कि चंबा में वो तावीज़ मुझसे गुम हो गया था। झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहा है। एक मिनट, इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? ये सवाल आप पूछ रहे हैं चाचा जी? आप एक काले तावीज़ के ना होने से आप मान गए कि मैं बेईमान हूं? ठीक है, मेरे पास उससे भी एक बड़ा सबूत है, और वो है ये चिट्ठी जो माँ ने खुद अपने हाथों से लिखकर मुझे चंबा भेजी थी। देखिए, देखिए चाचा जी। कमिश्नर अंकल, अब ये मत कहना कि मेरे तावीज़ की तरह तेरी चिट्ठी भी गुम हो गई थी। आप लोग मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। देखिए चाचा जी, मेरे यकीन कीजिए, मैं किशन मल्होत्रा हूँ किशन। मैं क्या करूँ? शेरू, चाचा जी, मेरा कुत्ता शेरू। चाचा जी, ये इंसान को धोखा दे सकता है लेकिन जानवर को धोखा नहीं दे सकता। आप मेरे कुत्ते शेरू को बनाइए। शेरू, आजा शेरू, मेरा कुत्ता, आजा आजा शेरू, आजा आजा शेरू।
शेरू, शेरू तुझे क्या हो गया शेरू? ये क्या हो गया तुझे? सच कहा तुमने, जो भी तुम्हारा नाम है। इंसानों को धोखा देना आसान है, जानवरों को नहीं। चाचा जी मैं अब भी कुछ बचा है तेरे पास अपनी सफाई के लिए? अरे इस घर के सुख के लिए मैंने अपनी एक लौती औलाद को इस घर से बेदखल कर दिया था। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। नहीं चाचा जी, चाचा जी मैं, चाचा जी आप लोग गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। मैं असली किशन में होता हूँ, मैं, मेरी बात का यकीन कीजिए। आप फरेबी है, धोखेबाज है, पाखंडी है, मेरा विश्वास कीजिए आप लोग। मेरी गाड़ी? अरे